हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे CGPSC आयोग द्वारा 28 अगस्त 2022 को CGPSC आयोग द्वारा SCS एग्ज़ाम AE का पेपर लिया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन GS और 50 क्वेश्चन लॉजिक रीजनिंग से पूछे गए थे। उन सभी प्रश्नों की इसमें हम देखेंगे। प्रश्न की प्रकृति थोड़ा डीप पूछी जा रही है और कई ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं जो माइनस मार्किंग आपको करा सकते हैं। कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका हम एनालिसिस करेंगे, जो टीचर भी सही नहीं बता पा रहे हैं, पुस्तक पढ़ने के बाद भी नहीं बता पा रहे हैं। इसलिए यदि आप किसी माइनस मार्किंग वाले ऐसे एग्ज़ाम में अटेंड करते हैं तो उसमें काफ़ी नुकसान आपको हो सकता है। SCS एग्ज़ाम में इसमें नो माइनस मार्किंग होता है, इसलिए काफ़ी राहत की बात है। ऐसे ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका आपका डेफिनेटली पता होने के बावजूद ही उन प्रश्नों को आप हल करेंगे। नेक्स्ट टारगेट आपका जो भी एग्ज़ाम होगा आपको अच्छे से अध्ययन करना होगा, क्योंकि CGPSC का पैटर्न हर समय बदलता जा रहा है और डीप से डीप पूछने की कोशिश किया जा रहा है और ऐसे ही लाइन उठाकर कहीं से भी पूछ दिया जा रहा है। जैसा कि पहले ऐसा पूछा जाता था, प्रश्न हेडिंग से पूछ दिया जाता था या मेन टॉपिक से पूछा जाता था। अब ना हेडिंग पूछ रहा है ना टॉपिक पूछ रहा है, कहीं से एक लाइन पकड़ लेता है, कहाँ से लाइन लिया गया है, किससे संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखेंगे। और ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो CGPSC आयोग द्वारा मॉडल आंसर जारी किया गया है, यानी कि ऑथेंटिक्स आज मॉडल आंसर CGPSC आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। उसका आंसर हम मिलान कहते हैं कि किस किस प्रश्नों का क्या क्या उनके द्वारा प्रश्न में लिया गया है। तो पहले हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्न जो SCS एग्जाम में पूछे गए थे और CGPSC आयोग द्वारा जो मॉडल आंसर लिया गया है उसका आंसर हम मिलान करते हैं। अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2019-20 में फसल क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान का प्रतिशत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन लिया गया है 10.19, यानी कि 10.19 है सकल घरेलू उत्पाद में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को देखकर ये आपको ध्यान होना चाहिए कि इस प्रकार के 19, 20, 20, 21 और 22, 23 इस प्रकार के जो भी डाटा हैं 2 साल पीछे तक के पढ़ना है आपको, 1 साल आगे तक के भी पढ़ना है, यदि आर्थिक सर्वेक्षण में इस प्रकार के डाटा आपको उपलब्ध है तो ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ऐसे एग्जाम के लिए। छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल क्या है? सर लोग को भी इसमें डाउट हुआ था, वो शायद ये गलत क्वेश्चन लिया गया है। इसका CGPSC आयोग द्वारा राइट ऑप्शन 52 का D लिया गया है, जबकि सर के द्वारा इसमें सोयाबीन लिया गया है, जो कि उचित है। इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसमें दावा आपत्ति कई प्रश्नों में लगाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले को वनों का ढाब के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जसपुर, CGPSC आयोग द्वारा लिया गया है। छत्तीसगढ़ में राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो 54 का इसमें ऑप्शन D लिया गया है, जबकि टीचर के द्वारा इसमें रायपुर को भी बताया गया था। अब इसमें देखते हैं कि फाइनल आंसर जब आता है इसका संशोधन के बाद उसमें क्या होता है। इसमें जसपुर अभी वर्तमान में जो फाइनल आंसर आया है उसके अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला बियर संयंत्र करंट अफेयर का प्रश्न है, दुर्ग में स्थित है, सही है। वनांचल के गाँवों को स्वावलंबी बनाने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की योजना का नाम क्या है? तो टीचर के द्वारा इसमें इंदिरा वन मितान योजना लिया गया था, चूँकि गलत है। इसका राइट ऑप्शन लिया गया राजीव वन मितान योजना। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राजीव वन मितान योजना। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा, या संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अनुच्छेद 20 में। इस प्रकार से देखिए, छत्तीसगढ़ के भाग में भी संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कभी कभी दे दिया जा रहा है, या इस प्रकार के पंचायती राज्य के महत्वपूर्ण सेक्शन को भी अपडेट किया है। तो आपको चारों क्षेत्रों में सिलेबस को कवर करना है और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको रिवीजन करना है, तभी आप अच्छे इस प्रकार के एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का नामकरण किस प्रकार से किया गया है, किन के नाम पर किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शहीद महेंद्र कर्मा जी के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध किस आधार पर महाभियोग लगाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संविधान का उल्लंघन के आधार पर लगाया जाता है। मतदान सूची तैयार करने के पश्चात मतदाता सूची नाम जोड़ने, दावा आपत्ति की सूचना किन कार्यक्रमों के सूचना पटल पर प्रदर्शित नहीं करना होता है? तो 60 का इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसका राइट ऑप्शन D ऑप्शन होगा, यानी कि राज्य के समस्त ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों के आधार पर ही इसका सूचना पटल प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव किस वर्ष आयोजित हुए थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन CGPSC आयोग द्वारा लिया गया है D ऑप्शन, यानी कि 2005
जबकि कई शिक्षकों के द्वारा 2003 ऐसा बताया गया था, लेकिन 2005 है, इसका देख लेंगे। किस पंचायत निर्वाचन नियम के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव की सूचना जारी करता है? तो 62 का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नियम 90, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, पंचायतों के कृतियों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 में किस समिति का गठन किया गया था? इसका राइट ऑप्शन होगा अशोक मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिला पंचायत की समितियों का उनके संपादित कृतियों का सम्मिलन कीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 64 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन को इसमें करेक्ट किया है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप इसको मिलान कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कृषि समिति है, गृह उद्योग बाजार, सामान्य प्रशासन समिति का वन है, सामान्य प्रशासन समिति का बजट एवं करारोपण, संचार एवं सकर्मक समिति, संचार एवं सकर्मक समिति का आपका 3 ऑप्शन है, यानी कि ग्रामीण जल आपूर्ति, लघु सिंचाई और सहकारिता उद्योग समिति। इसका करेक्ट ऑप्शन भी होगा, यानी कि विद्युत एवं मत्स्य उद्योग, सहकारिता समिति, मत्स्य उद्योग या विद्युत उद्योग, दोनों को इसमें करेक्ट किया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरपंच के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, विष्णु के 10 अवतारों में से बुद्ध अवतार का कौन सा कर्म है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9वां कर्म है। 10वां जो अवतार होगा वो कल की अवतार होगा। नेक्स्ट है, तेलासी बाड़ा किस धार्मिक पंथ से जुड़ा हुआ है? 67 का इसका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है, यानी कि सतनाम पंथ से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में गौ हत्या पातक प्रायश्चित स्थल के रूप में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? 68 का डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बानावरद, जबकि टीचर के द्वारा सिरकटी आश्रम कुटेना को भी बताया गया था, लेकिन आयोग द्वारा बानावरद को लिया गया है, जो कि उचित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरंग का भाड़ देउल निम्न में से किस श्रेणी का मंदिर है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जैन मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा धमतरी जिले में स्थित है। बीच तरियामा गोबर चौथा, इस पहेली का सही विकल्प होगा कछुआ, इसका करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जगदलपुर में दलपत सागर तालाब किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो इसका राइट ऑप्शन टीचर के द्वारा काकतीय वंश बताया गया है, जबकि CGPC आयोग द्वारा इसे बी ऑप्शन को लिया गया नाग। ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ दान लीला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो बहुत ही फेमस प्रश्न है, सुंदरलाल शर्मा जी। नेक्स्ट है, चंदा अमृत बरसाइन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, लखन लाल गुप्त जी। लखन लाल गुप्त जी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जीवन डारण मुहावरे का टीचर के द्वारा विषय गलत लिया गया था, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से नहीं, इसका प्राण प्रण से होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन को प्रकृति थोड़ा सा जटिल है, अच्छे से समझना होगा। खुरमी पकवान किससे बनाया जाता है? सभी ने सही लगाया है, आटे और गुड़ के मिश्रण से। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी बोली लरिया किस राज्य की सीमा के करीब बोली जाती है? तो लरिया जो है उड़ीसा राज्य की सीमा के करीब बोली जाती है, जो छत्तीसगढ़ की पूर्वी क्षेत्रों का महत्वपूर्ण भाषा है। चिकारा क्या है? चिकारा एक वाद्यंत्र है जो छत्तीसगढ़ में फेमस है, इस वाद्यंत्र को यहाँ पर पूछा गया है। सांटी आभूषण पहना जाता है, हमेशा पैरों में ही पहना जाता है, राइट ऑप्शन बी लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जर बुतान मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसमें कहीं कहीं गुस्से का शांत होना भी लिखा गया है, लेकिन इसका ऑप्शन CGPC आयोग द्वारा लिया गया है 81 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जर बुतान, यानी कि डी ऑप्शन। इसमें देखिए बुताना का मतलब आपका बुझ जाना होता है, लेकिन यहाँ पर जर बुताना का मतलब होगा क्रोध के मारे जलना। क्या गजब का क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा ही जाता है। चुनाव आयोग के द्वारा 19वें संविधान संशोधन 324 में किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है अशोक स्तंभ। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानों में प्रमुखता पाई जाती है? इसका राइट ऑप्शन लिया गया है जुरासिक युग का। कई टीचरों ने इसे पेलोसिन युग या टर्सरी युग कहा था, लेकिन आयोग द्वारा जुरासिक युग लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहंडी से निकलती है। छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा भाग है जहाँ पर ग्रीष्म से ऋतु का तापांतर कम होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन, कई टीचरों ने सरगुजा का पठार बताया था, लेकिन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दंडकारण्य का पठार होगा, 86 इसका करेक्ट ऑप्शन लिया गया है। नेक्स्ट है, दुर्ग क्षेत्र के बेलोची और डेलकाड़ा क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है? 87 का इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, यानी कि सीसा।
नेक्स्ट है जिला पंचायत की विशेष बैठक बुलाने के लिए किन सदस्यों की लिखित अध्यक्षता आवश्यक है। कितने सदस्यों का, तो 1/2 सदस्यों की लिखित आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है रायगढ़ जिले में कोयले के परतों के मध्य में मिलता है। 89 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, फायर क्ले मिलता है। कई टीचरों के द्वारा इसका राइट ऑप्शन ग्रेफाइट को बताया गया था, लेकिन आयोग द्वारा रायगढ़ जिले में कोयले के परतों के मध्य मिलता है, तो क्या मिलता है, सॉरी इसका बी ऑप्शन है, 89 का बी ऑप्शन होगा, फायर क्ले है, याद रखेंगे फायर क्ले, फायर क्ले मिलता है। सरपंच के पद पर आकस्मिक रिक्ति होने पर स्थानापन्न सरपंच के रूप में कौन कार्य करेगा। 90 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, सदस्यों के द्वारा ही अपने में से चुना गया सदस्य ही स्थानापन्न सरपंच के कार्यकाल को देखेगा। निम्न पांडुवंशी राजाओं को उनकी कार्यकाल की अवधि के अनुसार से बढ़ते क्रम में सजाइए। 91 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यानी कि सबसे पहले इंद्रबल, इसके बाद आया आपका नंददेव, इसके बाद महातीव्रदेव और अंत में हर्षगुप्त के बाद बाला अर्जुन आते हैं। नेक्स्ट है कलचुरी की यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुलपुत्र को कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अभियंता मुख्य मिस्त्री। नेक्स्ट प्रश्न है 1854 में नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया था, तब क्या हुआ था। इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है, निश्चित रूप से आपको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा यदि एग्जाम को करेक्ट करना है तो, ठीक है। अब उस प्रकार का एग्ज़ाम नहीं रहा जो पहले थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ा जाता था तो निकल जाता था। 93 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। कई टीचरों ने इसका भी गलत आंसर बताया था, अब टीचर को भी मालूम नहीं पड़ रहा है, इसका दोनों कथन सही लिया है। 93 का डी ऑप्शन लिया गया है। पहला क्वेश्चन को गलत बताया था कई टीचरों ने, जबकि नागपुर राज्य के रेजिडेंट मिस्टर मेंसल को ब्रिटिश अधिकृत नागपुर राज्य का प्रथम कमिश्नर बनाया और प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट को बनाया गया था। दोनों कथन इसमें सत्य है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको माइनस मार्किंग होने की संभावना रहती है। यदि आपको नहीं पता है तो निश्चित रूप से आपको छोड़ सकते हैं और अच्छी तैयारी करें, तभी आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 94 का इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या लिए गए हैं। ये तो अच्छा प्रश्न है, डी ऑप्शन सभी ने करेक्ट किया है। इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है, सभी ने करेक्ट किया है, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। दीवान गोपीनाथ कपड़दार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। 95 का इसमें करेक्ट ऑप्शन बी होगा। इसमें देखिए बस्तर विद्रोह का दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये कथन क्या है, सही नहीं है। इसमें दावा आपत्ति लगाया जा सकता है, जैसा कि अभी CGPSC आयोग द्वारा इसका ऑप्शन भी लिया है, जबकि सभी टीचरों के द्वारा राजा भैरम देव ने अपना शासन सौंप दिया था, इस कथन को सही नहीं लिया है, तो इसमें दावा आपत्ति लगाया जा सकता है। CGPSC आयोग के द्वारा भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें भी देख सकते हैं क्या फाइनल आंसर में भी आता है। देखिए प्रश्न 96, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, सभी ने सही लिया गया होगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्या पूछा गया है, प्रारंभ से अंत तक क्रम में सजाइए। 96 का बी ऑप्शन करेक्ट बताया है। प्रारंभ से अंत में समझाइए, नहीं समझ में आ रहा है, कैसे समझाया है, किसान आंदोलन को प्रारंभ से अंत तक क्रम में समझाइए, और इसका 96 का बी ऑप्शन लिया है, कैसे संभव है। इसमें भी थोड़ा सा डाउटेबल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है 97 का डी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। रामचंद्र राव लाखे 1889 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट प्रश्न था शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया था। 98 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में किसे गिरफ्तार किया गया था। 99 का राइट ऑप्शन होगा श्री रामकृष्ण ठाकुर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आया था। महिपतराव दिनकर। 100 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट प्रश्न जो है वह GS का क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा हम बाद में इसको देखते हैं।